शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम के शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में लोगों को विभिन्न योजनाओं की गारंटियों के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वार्ड 124 जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के तहत आता है, इस वार्ड में लगाए गए कैंप में तय समय पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसका खासा विरोध। इस कैंप में दोपहर 2:30 बजे के आसपास जब डीसी जगतपुरा जोन संतलाल मक्कड़ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस जोन के तहत आने वाले सभी वार्डों की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें जगह जगह पर जाना पड़ा, इसलिए वो यहाँ देर से आए हैं। वहीं जो पार्षद विमला शर्मा जटवाड़ा के अनुसार कि जो कैंप था उस कैंप में 2 अधिकारियों की वजह से खासी दिक्कतों का जनता को सामना करना पड़ा। ये 2 अधिकारी जो कि इंचार्ज लगाए गए थे या प्रशासनिक व्यवस्था जिनके जिम्मे थी, वे अधिशासी अभियंता भरत कुमार और सहायक अभियंता फिरंगीलाल गोस्वामी थे। हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों ने बताया कि फिरंगीलाल गोस्वामी इस कैंप की शुरुआत में ही कैंप में आ गए थे और वे जल्दी वहां से निकल गए थे दूसरे किसी कैंप में जाने की कह करके। वहीं जो भरत कुमार अधिशासी अभियंता थे वे इस कैंप में शाम को लगभग 4 बजे के आसपास पहुंचे। तो उन्होंने बताया कि प्रशासनिक वजहों से उन्हें कार्यालय में जाना पड़ा और वहां रुक के काम करना पड़ा, लेकिन उनकी पूरी टीम वहां मौजूद थी। जो भी अधिकारी इस मामले के अंदर लिप्त है, हमने उनसे बात करी है, सभी ने कोई ना कोई कारण बताया है। सभी ने ये आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में आगे से कोई भी ऐसी गलती उनके द्वारा नहीं होगी। सभी किसी निजी काम के कारण आने में असमर्थ है, इसलिए वे नहीं आ पाए। सभी अभी पधार गए, सभी से बात भी हुई है और आगे ये जो कैंप चल रहे हैं सुचारू रूप से चलेंगे। पार्षद साहब से भी बात हुई है। ये कैंप में आके देखी तो यार कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। जो गरीब परिवार की जो योजनाएं है या कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। जनता आ रही है और जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसके खिलाफ है ना आगे जाऊंगी और कार्रवाई करूंगी। और आपकी सरकार है और आप ही धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? हमारी सरकार और हम धरने पे मजबूरन बैठने की, कांग्रेस सरकार के अधिकारी अभी तक कुर्सी की चिपक के बैठे हैं। कुर्सी का मोह है उनको। जब तक कुर्सी का मोह नहीं छूटेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जब कुर्सी का मोह छूटेगा, ये एपी होंगे, सस्पेंड होंगे। हमारी सरकार की योजनाओं का कांग्रेस सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं वो मजाक कर रखी है। ऐसे अधिकारी का खिलाफ कार्रवाई हो, एपी हो, इसलिए जो हमें आज मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा है। जी, कैंप का पहला दिन है, आपने उद्घाटन नहीं होने दिया क्या और क्या वजह रही? हमारे कैंप का 10 बजे से 5 बजे तक हमारे कैंप का समय दिया गया था जी। 3 बजे तक भी अधिकारी नदारत है। माताएं बहनें बेचारी सुबह से भूखी तसाइयां बैठी है। कैंप के फायदा, मोदी जी की योजनाओं का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो बीजेपी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उन योजनाओं को लागू करने के लिए कैंप लगाया है। उसकी मजाक करने के लिए जो कांग्रेस प्रशासन की टाइम पे जितने अधिकारी मौके पे बैठे, इनको कुर्सी का मोह छूटे और इनको एपीओ किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की योजना, गरीब कल्याण योजना, गरीबों तक पहुँचाई जाए। कौन कौन से अधिकारी नहीं आए मौके पर? यहाँ पे एक्शन भरत वर्मा, जो माननीय गंगा देवी के टाइम पे भी जगतपुरा जोन पे अय्यन था, वो एक्शन बन गया। उसको फोन पे कहा तो लालकोटी हूँ मैं, एक्शन बन गया। तो वो सुबह से लेके 10 बजे से लेके अभी 3:50 तक वो अभी तक नदारत है। उसके अलावा कोई स्वामी अय्यन है, वो भी नदारत है। और यहाँ का डीसी 3 बजे यहाँ मौके पे पहुँचा है और ये कह रहा है कि साहब कैंप इतने बजे से चालू है, जबकि डीसी की हमको डाली गई सूचना 10 बजे से 5 बजे तक की थी। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार आयुष्मान कार्ड चालू कर रही है। अब जिनका NFS है उनका रिकॉर्ड आधे का ज़्यादा नहीं आ रहा, उसमें बन रहा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि या तो इसको सही करे या फिर इसको बंद करे योजना को, क्योंकि मतलब ही नहीं है। जब NFS चल रहा है, आधे लोगों को बन रहा है, आधे लोगों को नहीं बन रहा, तो फिर इसको सही करे रिकॉर्ड को। अब मेरे को गेहूँ मिलता है पर मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। मैं 10 चक्कर काट चुका हूँ हेल्थ कॉलेज के, वहाँ पे भी कैंप लगा था, वहाँ पे भी जाकर आया, पर वहाँ पे भी मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना। अब चिरंजीवी है तो वो सुनने में आ रहा है कि सरकार उसको चेंज करेगी। अब जब वो रिकॉर्ड ही नहीं आ रही, हमारे डिटेल ही नहीं आ रही, तो वो चेंज कैसे होगा? तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि या तो इसको ई मित्र में सुविधा दे पूरी, और एक आधार कार्ड की भी कहना चाहूँगा। आधार कार्ड में बहुत गलतियाँ होती है तो बहुत चक्कर काटने पड़ते, बहुत सेंटर में जाना पड़ता है। अब सेंटर में जाते हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं तो मिलते नहीं है कहीं पे भी। कई बार क्या होता है बंद रहता है। इसलिए सरकार से निवेदन करूँगा कि आधार कार्ड जो अपडेट की डिटेल होती है
वो पूरी ई मित्र वालों को देता है कि लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। और जो ऐसे में ये सवाल बनता है कि अगर जनप्रतिनिधियों और जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके बीच समन्वय स्थापित नहीं रह पाएगा तो आम जनता के काम कैसे होंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, मोदी की गारंटी नाम से जो संकल्प पत्र है, उस पत्र को कैसे भरा जाएगा।